अब ये पुल के वजह से आदमी कोई अगर मर रहा है तो ये सरकार को देखना चाहिए। कल जब जनाजा पढ़ा गया यहाँ सामने मदरसा इस्लामिया जामिल तुर्कैली ईदगाह है, इस जनाजे में पढ़ा गया तो लोगों की आंखें डबडबा गई। सरफराज बाबू, उसका भाई शाहनवाज पुल को ढाकिया तक नहीं मारा। कौन हालत में हमारा पब्लिक है, जब इलेक्शन का बेर आता है बोरा में आता है कि बाबू हमको वोट दीजिए। हेलो विकास, कहाँ हो? हम आपको आज अररिया के एक ऐसे दृश्य को दिखाने के लिए जा रहे हैं जो यहाँ के लोग पिछले कई सालों से इस दृश्य में झेलने के मजबूर हैं। जोकीहाट विधायक शाहनवाज आलम ने पोस्टर जारी कर कहा है कि सीमांचल गांधी के अधूरे सपने को मैं पूरा करूंगा। लेकिन आइए हम आपको दिखाते हैं लोगों का ऐसा दर्द जो यहाँ के लोग पिछले कई सालों से झेल रहे हैं। 2014 में जब तस्लीमुद्दीन अररिया के सांसद बने तो उन्होंने इस अजगरा पुल का शिलान्यास किया था। तस्लीमुद्दीन के कार्यकाल में पुल के निर्माण का काम भी शुरू किया गया, लेकिन 2017 में तस्लीमुद्दीन इस दुनिया को छोड़कर रुखसत हो गए। लोगों ने तस्लीमुद्दीन के बड़े बेटे सरफराज आलम को अररिया से सांसद बनाया, वहीं उनके दूसरे बेटे शाहनवाज आलम को जोकीहाट से विधायक बनाया। लेकिन तस्लीमुद्दीन के द्वारा किए गए अधूरे काम अब तक पूरे नहीं हो सके हैं। दिक्कत यह होती है सरफराज बाबू, उसका भाई शाहनवाज पुल को ढाकिया तक नहीं मारा। कौन हालत में हमारा पब्लिक है, जब इलेक्शन का बेर आता है बोरा में आता है कि बाबू हमको वोट दीजिए। कौन सी का वोट दो, यहाँ अभी बच गया कि मर कर डूब कर बच गया, तब थका। एक तो कल मरा, एक तो अभी डूबते डूबते बच गया, उसको ही काला गया। सरफराज बाबू वहाँ घर में, पब्लिक उसका मरे ये नदी में। ये पुल को बना दिया बालू से, सिमटी का कोई पता नहीं है। कैसे वो वोट लेगा यहाँ? तस्लीमुद्दीन का दो बेटा है, तो दोनों राजनीति में अब तो यह शाहनवाज आलम है अभी यहाँ अभी के मौजूद में है। अभी विधायक शाहनवाज आलम है, तो क्या वो नहीं आए? नहीं आए, एक दिन भी नहीं आए, झांकी मारेगा उसको। सरफराज आलम गांव गांव घूम करके लोगों से वोट मांग रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं। आपके गांव आए? गांव में घुर घुर के वोट मांगते हैं। वोट जीता कि वो अपने घर में जाकर घुसा, और उन का कौन देखेगा? यहाँ पे जो है काफ़ी दिनों से परेशानी है, जिसकी वजह से अभी घटना भी एक हो गया। एक लड़के का कल डूबकर मृत्यु हो गया है और बहुत परेशानी है। अगर ये पुल अगर होता तो आज ये घटना नहीं देखने को मिलता। और सरफराज आलम या शाहनवाज आलम जब तक वोट रहते हैं तब तक आते हैं, इसके बाद कोई झांकने के लिए नहीं आता है। पब्लिक परेशान है या खुशहाल है। ये किशनगंज से रोड और अमोर थाना ये सब होते हुए अररिया का मार्ग होता है और यहाँ पब्लिक परेशान होता है, लेकिन कोई देखने को नहीं मिलता। आज आपको एक चीज़ बता दूं कि इस अजगरा पुल पर पिछले शुक्रवार को एक युवक जो नदी तैरकर पार कर रहा था, पुल नहीं रहने की वजह से नदी के तेज बहाव में डूब गया और उसकी मौत हो गई। रविवार को सुबह उसकी लाश नदी में तैरती हुई मिली, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उसकी पहचान की और अररिया सदर अस्पताल में कल उसका पोस्टमार्टम कराया गया। अगर पुल होता तो ये मौत नहीं होती। अररिया ज़िला के इस जोकीहाट ब्लॉक पूरब और इस पश्चिम अररिया ब्लॉक पड़ता है, जिसका कुछ पूर्वी हिस्सा जोकीहाट ब्लॉक में भी पड़ता है। लगभग 6-7 साल का अरसा बीत गया इस अजगरा पुल को। मैं नहीं समझता हूं कि कम से कम 10वीं मरतबा प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए इसकी आवाज़ नहीं उठाई गई। ये पुल सैकड़ों गांवों को ज़िला हेडक्वार्टर से जोड़ता है और इससे पहले भी हमेशा ये कहा जाता रहा है तुर्कैली और बेलवा गांव के तमाम लोग, मर्द, औरतें, बच्चे और मुतासरीन लोग, डिलीवरी पेशेंट, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे तक इसी हाल में हर साल जीते हैं। ये पुल बना और बन करके इसी तरीके से आज तक पानियों में झूलता रहा है। इससे पहले भी यहाँ लाश निकल चुकी, लोग डूब के मर गए। और कल फजर के बाद हमें इत्तला मिली कि एक नौजवान जो बेलवा गांव से अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए तुर्कैली चौक आ रहा था, वो बेचारा शहाबुद्दीन इलाही साहब का लड़का, वो भी डूब करके मर गया। अगर ये वक्त रहते हुए इस पुल को तामीर कर लिया जाता या सरकार 2017 के बाद फिर अभी कोई नज़्म कर चुकी होती तो हमें उम्मीद थी कि असबाब की दुनिया में, वसाइल की दुनिया में ये हादसे बार बार नहीं हुए होते। मैं
इस गांव का बाशिंदा कल जब जनाजा पढ़ा गया यहाँ सामने मदरसा इस्लामिया जामिल उलूम तुर्कैली ईदगाह है, इस जनाजे में पढ़ा गया तो लोगों की आंखें डबडबा गई। वो नौजवान जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 साल की बेटी है और 6 साल का एक बेटा है, उसकी माँ बूढ़ी और उसकी बीवी जो बिलक रही थी और उसके ख़ानदान के लोग तड़प रहे थे, और अजगरा पुल और तामीर और नदी और नाले को लेकर के जो आक्रोशित और जो गम और गुस्सा का माहौल था, वो आंखें देख करके नम हो जा रही थी। गांव है, गांव पुल के दूसरी तरफ है और मतदान केंद्र पुल के इस तरफ है। जो मतदान होने हैं उसमें लोगों को नदी पार करके, जिस तरह से देख रहे हैं नाव पे महिलाएं जा रही हैं, इसी तरह नाव के सहारे नदी पार करके मतदान केंद्र पर आना होगा और मतदान करना होगा। कोई व्यवस्था नहीं आने की, एक नाव है, वो नाव पर कैसे यानी आया जाएगा। इसलिए उस गांव के लोगों का कहना है कि पुल नहीं तो वोट नहीं, अगर पुल नहीं बना तो हम लोग वोट देने नहीं जाएंगे। यहाँ के लोगों का, हम लोगों का, सभी नौजवानों का कहना है कि अगर यहाँ वो इलेक्शन से पहले कोई रास्ता नहीं निकाला गया, या यहाँ के एमपी या एमएलए कोई भी अगर यहाँ पर आकर हम लोगों के साथ मशवरा मीटिंग नहीं किया, तो हम लोग वोट देने नहीं आएंगे। कोई नहीं आएगा, वोट का बहिष्कार करेंगे। जो है कि वहाँ से नाव लेकर के चले, जब भी नदी में आए तो जो है कि लगा, जो नदी में दिए तो वो लगा ऊपर फेंकने। उसके बाद जब किनारे आए तो लगा कि मुझे कोई धक्का मार दिया, और हम मुंह के जो है सर के बल नीचे चले गए। फिर अपने से हिम्मत करके उठ करके ऊपर आए। तो हम ये कहना चाहते हैं सरफराज बाबू से और जो है शहनवाज बाबू से कि इतने दिन उसके वालिद साहब रहे यहाँ पर जो है कि मतलब पद पर, लेकिन जो है कि कभी भी इसको जो है कि मतलब अपने दिल पे बात को नहीं लिया कि ये काम कैसे होगा। और आज जो है कि मतलब इतनी परेशानी है और इतना जो है कि मतलब दिक्कत और सामना करना पड़ता है कि 7 किलोमीटर दूरी से जो है कि आकर के तो हम लोग राशन पानी लेते हैं। अब ये पुल के वजह से आदमी कोई अगर मर रहा है तो ये सरकार को देखना चाहिए। अगर इसमें भी नहीं देख रहा तो सरकार का गलती है। और चुनाव आ रहा, अगर ये पुल नहीं बना तो कोई चुनाव में वोट नहीं देने आएगा इस साइड। जब आदमी अभी मर रहा, चुनाव में क्या रिक्स है, कोई भी मर सकता आने में। आपका घर पुल के उस साइड है? हाँ, उस साइड है पुल का। सामान लेने इस साइड आते हैं? हाँ, इस साइड आते हैं हमेशा। कितनी दिक्कत होती है? बहुत ज़्यादा दिक्कत है। दिक्कत का तो कोई बात ही नहीं है। हमेशा हर कोई ना कोई घटना होता है। ये देखिए अभी भी सामान वामान लेके आ रहे हैं उधर से, और रात दिन हमेशा यही रास्ता आना जाना होता है। हमेशा तकलीफ उठाना पड़ता है हम लोग को। आपकी भाई की मौत हुई, अगर पुल रहता तो आज शायद आपके भाई जिंदा होता। आज शायद जिंदा होता, ये घटना नहीं घटता। पुल की वजह से वो कम से कम पुल तो आ सकता था। भले ही रात में आता 12 बजे, वो कम से कम जिंदा तो रहता आज का डेट में। और पुल के कारण उसका मौत हुआ अभी। जैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ से जो अररिया जिला मुख्यालय है वो सिर्फ 2.5 किलोमीटर की दूरी है। अगर ये पुल होगा तो 2.5 किलोमीटर की दूरी पर लोग आसानी से जिला मुख्यालय पहुँच जाएंगे, लेकिन पुल नहीं रहने की वजह से तमाम लोगों को बैरगाछी होकर के घूम कर जाना पड़ता है, जो तकरीबन 12 किलोमीटर आता है, और लोगों को जाम की वजह से काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द इस पुल का को निर्माण किया जाए ताकि यहाँ के लोगों को आसानी हो। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर चुनाव से पहले पुल पर जिला प्रशासन के द्वारा या फिर जनप्रतिनिधि के द्वारा कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया जाता तो तमाम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। हम जिला प्रशासन से उम्मीद करेंगे कि जिला प्रशासन इन ग्रामीणों की समस्या को देखकर जल्द से जल्द इस पुल के निर्माण कार्य को पूरा कराएं, ताकि जो यहाँ के लोग हैं जो ग्रामीण नदी के उस साइड हैं वो भी आकर के मतदान केंद्र तक पहुँचे और अपनी मतदान को कर सकें। अररिया के अजगरा से मैं मीडिया के लिए मैं मिराज खान।